धर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अरहम ध्यान योग प्रणेता प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। नई छड़ डाला के दूसरी ढाल के कुछ छंदों को सुनाते हुए आप लोगों को सम्यक दर्शन के भावों से परिचित कराया जा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित अंग को धारण करके किस तरह से निकांक्ष भाव में रहता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण, पौराणिक उदाहरण आचार्य समंतभद्र महाराज के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसी को नई छेड़ाला में पिरोया गया। निष्कांक्ष बनी विश्व विषय जान, समदृष्टि अनंत मति बखान। वह सम्यक दृष्टि अनंत मति विषयों को विष जान करके निष्कांक्ष बनी। जिस अनंत मति की बात कल आपसे कही थी कि जिसने बचपन में एक मुनि महाराज के समक्ष शील व्रत को धारण करने का एक नियम ले लिया था और उस व्रत से उसका इतना लगाव हुआ कि जब वह यौवन संपन्न हुई तो उसे एक विद्याधर राजा हरण कर ले गया। उसे रास्ते में गिरा दिया। उस भयानक जंगल में एक भील ने उसको आश्रय दिया। उसकी भी नीयत खराब हुई तो उसने एक सेठ को उसे बेच दिया और सेठ की भी कुछ दिनों बाद नीयत खराब हुई तो उसने एक वेश्या को 1000 दीनारों में उसे दे दिया, यह सोच करके कि यह कन्या मेरे बस में आने वाली नहीं। अगर यह वेश्या इसको खरीद लेती है तो कम से कम मुझे कुछ धन मिल जाएगा और वेश्या ही इसको आगे कुछ अपने काम में ले पाएगी, इसको सुधार पाएगी। ऐसा विचार करके सेठ ने उसे वेश्या के हाथों पहुंचा दिया। वेश्या ने उसके रूप को, यौवन को और उसके सौंदर्य को देख करके सोचा कि इससे तो मेरा बहुत धन वृद्धि का कार्य होगा, इससे तो मैं बहुत धन कमाऊंगी। ऐसा सोचकर उस वेश्या ने भी 1000 दीनार उस सेठ को दे दिए और उस अनंतमती को अपने पास में रख लिया। ये बात आपसे कल कही जा चुकी थी। कुछ दिनों तक वह वेश्या उस अनंतमती को अपने पास रखे रही, उसको समझाती रही, लेकिन अनंतमती ये जानती थी कि ये मेरे संकट का समय है, ये मेरे किन्हीं पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है कि मुझे इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपने व्रत की रक्षा करने का भाव है, लेकिन मेरे सामने परिस्थितियां विपरीत ही आ रही हैं और ये विपरीत भाव मेरे सामने जो आ रहा है इसको मुझे शांति से सहन करना है, किंतु मुझे किसी भी तरह से अपने व्रत से, अपने सील से विचलित नहीं होना।
यह अपने मन में विचार करके वह उस वेश्या के घर पर भी कुछ दिन रुकी रही। वेश्या उसको प्रतिदिन समझाती, कितना सुंदर तेरा रूप है, कितना उत्कृष्ट तेरा यौवन है, इसको काम में ले, ये बार बार नहीं मिलता। अगर तूने अपने इस रूप और यौवन का उपयोग नहीं किया तो तेरा ये मनुष्य जन्म पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। तू अपने श्रृंगार से कामी लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर, और वह आकर्षण पैदा करने के लिए तेरे पास सब कुछ है। अपने मुंह को थोड़ा सा सुंदर बना, पर पुरुषों की ओर देखा कर, उनको कटाक्ष से उनके लिए आकर्षित किया कर, और अपने बालों से, अपने हाव भावों से, अपने पैरों में अच्छे घुंघरू बांध करके अच्छे नृत्यों से उन पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया कर, तभी तुझे इस रूप सौंदर्य का कोई फल मिलेगा। यूं ही तू इस तरह से मुंह बना करके बैठी रहेगी तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता रहेगा। वैश्या उस अनंतमती को कई दिनों तक अनेक तरह के श्रृंगारों से, अनेक तरह के हाव भावों से उसे परिपूरित करने के लिए उसे खूब समझाती रही, लेकिन अनंतमती को ये सब बातें निस्सार समझ में आई। उसके मन के अंदर एक भाव था कि मेरे धर्म के बारे में ये वेश्या समझ नहीं सकती, और इस वेश्या को केवल शरीर दिखाई देता है, इसको केवल रूप सौंदर्य